अब हम लेक्चर 2 चालू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 10 क्लास का, ठीक है। लेक्चर 2 ट्रिग्नोमेट्री 10 क्लास की है। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ क्वेश्चंस और कराते हैं हम। कैलकुलेशन थोड़ा हाई फाई हो या फिर एक क्वेश्चन चलते हैं, हम आपको बताते हैं। देखो इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1/√7, ये दिया है टेन थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें टेन थीटा इक्वल दिया हुआ 1/√7, ये दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है भाई, हमें वैल्यू इसकी प्रूफ करनी है, कास स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है, कास स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, ये दिया है। ये प्रूफ करना है हमको, है ना। कैसे प्रूफ करें भाई, चलिए हम कह रहे हैं तो तरीका है, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, हाइपोटेन्यूज निकाल के रख दो, इसका फार्मूला इसका 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 है ना, एक तरीका ये। दूसरा तरीका सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, कास स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कास स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और याद कर लो आप लोग, कास स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कार्ड स्क्वायर थीटा, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी आगे आएगा बताएंगे हम आपको। कास स्क्वायर थीटा 1 प्लस कार्ड स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसमें भी रख दीजिए, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कार्ड स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा कार्ड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 2 प्लस कार्ड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब कार्ड थीटा करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, √7 हो जाएगा। कार्ड थीटा भी दिया हुआ, टेन थीटा भी दिया हुआ, तो कार्ड स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कार्ड स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, √7 का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/√7 का होल स्क्वायर। कार्ड स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, √7 का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा 1/√7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आसानी निकल जाएगा आपका, है ना, कुछ नहीं करना पड़ा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे हम, अब देखिए, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7, 1/7, 2 प्लस 7 प्लस 1/7, 7 एलसीएम ले लीजिए, 7 7 जा 49 माइनस 1, ये हो गया 9 प्लस 1/7, ठीक है। कितना क्लियर है ना। चलिए 49 माइनस 1 क्या होगा, 48, 48/7, 7 लेंगे, 7 9 जा 63 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, आपका आ जाएगा 48/64। 3/4 प्रूव करना है, इसको कट 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 करिए, 8 है लास्ट में, 4 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से भी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया 24/32। लास्ट में 4 और 2 है, फिर 2 से लास्ट में 12 और 16 है, 2 और 6 है ना लास्ट में, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 16, लास्ट में 6 8 है, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, हो गया 3/4 आंसर। बिना फिगर बना के भी हो जाएगा। अगर फिगर बना करना है
तो फिगर ऐसे बनाएंगे आप, देखो थीटा दिया हुआ है, थीटा यहां मानेंगे आप, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया √7, इसको निकाल लो, एसी निकाल लो, एसी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 7 + 1 8, ये हो गया 2√2। कॉसेक थीटा रख सकते हो, कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, 2√2 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस 2√2/√7, ऐसे भी निकल आएगा, चाहे इससे निकालो चाहे वैसे निकालो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, हमने आपको बताया। अब आगे देखें, अब एक अच्छा क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कायदे सुखाना पड़ेगा, सही याद लग रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखिए एक फिगर है आपका, एक फिगर है आपका, ये है फिगर, ये पी, ये क्यू, ये आर, क्यू 90 डिग्री है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 10p और काटार बताना है, 10p और काटार कितना होगा, क्या 10p इक्वल टू काटार होगा, ये बताना हमको, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, 10p और काटार इक्वल है कि नहीं ये बताना हमको, ठीक है। अब देखिए आगे, ये p है तुम्हारा, इसके लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, बेस परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाते हैं, सिर्फ हाइपोटेनस नहीं बदलता है, वो हमेशा 90 के सामने का होता है हाइपोटेनस, ठीक। पी के लिए बेस ये हो गया, तो 10p जब आप निकालेंगे परपेंडिकुलर अपान बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्यू आर अपान बेस हो गया 12। क्यू आर निकालना चाहो निकाल भी सकते हो, 169,144 5 आ जाएगा, कहने मतलब हो गया 5/12। काटार निकालिए, अच्छा काटार की वैल्यू क्या होगी, जिसे 10 होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, काट उल्टा हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये क्यू आर, परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू, क्यू आर हो गया 5, परपेंडिकुलर हो गया 12। तो इससे हम देख रहे हैं देयर फोर 10p इक्वल टू काट आ रहा है कि नहीं है, 10p इक्वल टू काट आ रहा है आपका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, इस तरह से आप बाई 10p काट आर पूछ रहा था दोनों में, दोनों इक्वल है नहीं, दोनों इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखिए ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cot B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये पूछ रहा है, ठीक है। cot A cot B एक्यूट एंगल है, इसको कैसे निकालेंगे,
काट ए काट बी आपका एक्यूट एंगल है। ए बी है यार, काटे काटे भी क्या कह रहे हो। ए और बी एक्यूट एंगल है और कास ए इक्वल टू काट बी है। पहले तो एंगल ए एंड एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल्स। फिर कास ए इक्वल टू कास बी है, कास ए इक्वल टू कास बी है। हमको दिखाना है ए इक्वल टू बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये शो करना है, टू शो। ठीक है, हमको ये शो करना है। ए बी एक्यूट एंगल, इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 90 है, 0 से ग्रेटर है, लेस देन 90 है। कास ए कास बी दिया हुआ है। हमने आपसे क्या कहा, जितने भी फिगर आपके हैं हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज है वो आपका 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री लेना पड़ेगा हमको, 90 डिग्री पे है। हाई स्कूल के बाद आपको दिखेगा 90 नहीं होगा तब भी आपका हो जाएगा, एंगल 90 नहीं होगा तब भी आपका फॉर्मूला निकलेगा, है ना। अब देखिए, अगर हमें एक ट्रायंगल ये मान ले, हम ए बी सी, ये कास ए से निकालेंगे। एक ट्रायंगल ये मान ले हम बी पी क्यू, ये मान, ठीक है, अलग अलग माना हमने। एक ट्रायंगल ये माना, इससे कास ए निकालेंगे। एक ट्रायंगल बी पी क्यू माना, इससे कास बी निकालेंगे, ठीक है। फिर ए इक्वल टू बी कैसे प्रूफ होगा, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलरिटी से प्रूफ होगा। बस सिमिलरिटी हम समझा चुके हैं। सिमिलरिटी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप सिमिलरिटी होती है, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, यस यस। डबल एस सिमिलरिटी करोली होती है, उसको मिला लो तो 4 थ्योरम हो गई। इससे 3 ही सिमिलरिटी होती है आपकी, ट्रिपल एस, ट्रिपल ए, एस एस, ठीक है। सिमिलरिटी लगाएंगे। पहले देखिए, कास ए इक्वल टू कास बी है, आपका कास ए इक्वल टू कास बी है। कास ए क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस, ए बी अपान ए सी। कास बी क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस, बीपी अपान बी क्यू। ए बी अपान ए सी इक्वल टू बीपी अपान बी क्यू, ठीक है ना, ये इक्वल है। अब एक चीज देखिए आप, ए बी क्या है, ए सी क्या है, ए सी क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका मतलब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह से, इसको आप लिख सकते हैं ए बी अपान बीपी, ए बी अपान बीपी, ए बी अपान बीपी ले लिया और ए सी अपान बी क्यू ले लिया। इसको हम लेट कर रहे हैं के, इसको लेट कर लिया हमने के, ठीक है, इसको लेट कर लिया हमने के। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बीपी, ए बी इक्वल टू के बीपी हो जाएगा। इससे आपका ए बी निकलेगा, ए बी इक्वल टू के बीपी। ए बी इक्वल टू के बीपी और ए सी इक्वल टू के बी क्यू, ए सी इक्वल टू के बी क्यू हो गया, है ना। चलिए अभी ए सी स्क्वायर निकालिए जरा इससे, या आप ये निकालिए, बी सी स्क्वायर निकालिए आप। बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर क्या है, के स्क्वायर बीपी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर क्या है, के स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर। बी सी हो जाएगा, के कॉमन ले लें, ये हो जाएगा बीपी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। के स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंडर रूट लेंगे, के आ जाएगा। हमने ये इसलिए निकाला है, देखिए हमने बीसी वाली क्यों निकाली है, जरा बीसी अपान पीक्यू रेशियो निकालिए, बीसी अपान
पी क्यू, बीसी अपान पी क्यू रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। बीसी तो ये निकल गया आपका के बीपी स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी क्यू स्क्वायर माइनस ए बी, ए सी है, बी क्यू है ये, अरे यार ये बी क्यू है, ये बीपी है, गड़बड़ हो गया यार, ये बी क्यू है, ये बीपी है, ये बी क्यू है, ये बीपी है, ठीक। और पी क्यू क्या होगा, पी क्यू बी क्यू स्क्वायर, पी क्यू निकालेंगे, बी क्यू स्क्वायर माइनस बीपी स्क्वायर अंडर रूट, ये कैंसिल हो गया, ए बी के इक्वल आ गया। इसका मतलब आपका ए बी अपान बीपी, ए बी अपान बीपी, ए सी अपान बी क्यू, ए सी अपान बी क्यू और बी सी अपान पी क्यू, ये इक्वल है, रेशियो सेम है, साइड्स प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल, इसका मतलब है ये कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी पी क्यू, सिमिलर होगा तभी साइड प्रोपोर्शनल में होंगे, साइड प्रोपोर्शनल में होंगे तो सिमिलरिटी होगी तभी एंगल इक्वल होंगे। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ऐसे प्रूफ होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से प्रूफ होगा, सिमिलरिटी लेके प्रूफ होगा ये। आगे देखें, एक बताते हैं, अच्छा है, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, है ना, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स वाला बताते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, ठीक है, वो बताता हूं मैं आपको। थोड़ा और आपको जानकारी होगी ट्रिग्नोमेट्री की, है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट से। हम बताएंगे, कुछ चीज आप याद कर लीजिएगा, है कुछ फार्मूले आप याद कर लीजिएगा जिससे आपको आसानी होगी। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बता देगा आपको। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट समझा दें, अच्छा क्वेश्चन है? देखिए बड़े ध्यान से आप देखना, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये ट्रू है कि फॉल्स? 10 की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ये ट्रू है कि फॉल्स, है ना। 10 वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, देखिए ऐसा है, आप देखो 10 जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0, वो टेबल है, वो आप एंगल का टेबल याद कर लेना। 10 जीरो वैल्यू होती है 0, 10 30 वैल्यू 1/√3, 1/√3 वैल्यू क्या होगी, 1/√3 वैल्यू क्या होगी आपकी, √3/3, यानी कि 0.5 समथिंग, 0.5 समथिंग होगा। 1045 क्या होगा, 1, 1060 क्या होगा, √3, 1 से बड़ी हो गई ना, √3 वैल्यू क्या होती है 1.732, 1090 का इनफाइनाइट। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका ये फॉल्स है, अगर समझ में ना, यानी वैल्यू कह रहा लेस देन 1 होती, लेस देन 1 नहीं होगी भाई, हमेशा हो लेस देन 1 होगी, मैं क्या बताया आपसे।
उसी से बता दिया हमने आपको टेबल जो ट्रिग्नोमेट्री की है कि 10 0 की वैल्यू होती है 0, 10 30 वैल्यू तो 1/√3, 1/√3 वैल्यू मालूम ना निकालना हो, 10 45 1 हो गया, देखिए लेस देन 1 तो है नहीं, 1 भी आ गया, लेस देन 1 कह रहा कि 1 से कम, 1 भी आ गई, 10 60 की वैल्यू √3, 1 से ग्रेटर भी आ गई, तो लेस देन 1 भी होती है, ग्रेटर देन 1 भी होती है, 1 भी होती है। ये फॉल्स है कि 10 है ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। और देखिए sec a is equal to 12/5 for some values of angle A, sec a 12/5 है, sec a आपका 12/5 है, तो sec a का सेम कन्वर्ट करो पहले आप, क्यों? क्योंकि sec a की वैल्यू तो 5 होती ही है ग्रेटर, sec a तो उल्टा कर दो ग्रेटर होगी वो, आप कहां से निकालो, सीधे सीधे आप, सबसे बढ़िया था ये क्या हो गया 5.12, 5.12 1 से कम है ना, एक चीज ध्यान रखना आप, cos a की वैल्यू -1 से ग्रेटर होती है, +1 से कम होती है, -1 के इक्वल भी होगी, -1 से ग्रेटर भी होगी, +1 के इक्वल भी होगी, +1 से लेसर भी होगी। ये 5.12 इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ आ रहा है? तो सम एंगल के लिए ये 5.12 होगा, सम एंगल पूछ रहा है तो ट्रू है, ये आपका ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं ये मैं बता रहा हूं आपको, है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डिस्टेंस समझ में आ गया ना आपको। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, cos a is the abbreviation used for cosecant of angle A। कॉसेकेंट का मतलब वो कासेक हो गया, कासे कासेक नहीं है भाई, एक जो है देखिए cos A और कॉसेक, कॉसेकेंट A, कॉसेकेंट है ना, क्या दिया COSECANT, कॉसेकेंट, ये आपका कॉसेक है, ये कॉट है, कॉस है, ये कॉसेक है, ये कॉट है, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ये भी तुम्हारा फॉल्स है, ठीक है। वो कॉसेक है ना इसलिए, ये कॉस है, इन दोनों में फर्क है, ये भी आपका जो है स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फोर्थ देखिए, काट ए इज प्रोडक्ट ऑफ काट एंड ए, काट ए जो है वो तुम्हारा काट और ए का प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है, एंगल ए काट से अलग नहीं है, काट एक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, वो वैल्यू है, तो काट इंटू ए नहीं है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, या गलत है, तो ये भी फॉल्स है आपका, काटे जो है काट और ए का प्रोडक्ट नहीं है, ये भी आपका फॉल्स है। साइन थीटा 4/3, साइन थीटा कह रहा 4/3, 4/3 का मतलब क्या हो गया 1.333, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगी, साइन थीटा की वैल्यू भी -1 और +1, ये आपको याद करना पड़ेगा, एंगल कोई भी ले सकते हो, कॉस थीटा साइन थीटा, तो आपका साइन थीटा भी -1 से के बराबर होगी, -1 से ग्रेटर होगी, 1 के बराबर होगी, 1 से लेसर होगी, ये भी फॉल्स है, ये 1 से ग्रेटर आ रहा ना, ये भी फॉल्स है आपका, इसलिए मैं आपको बताया ये, ठीक है, स्टेटमेंट इसीलिए मैंने आपको बताया। अच्छा क्वेश्चन था।
अच्छा, साइन थीटा ये दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन बताते हैं हम आपको, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। जैसे दिया हुआ है आपका 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 8। 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। आपको इससे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, आपको इससे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको करते हैं फिर हम। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। इससे आपको टेन थीटा वैल्यू निकालनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इससे आपको टेन थीटा वैल्यू निकालनी है। थ्री cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। इससे हमको टेन थीटा वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, इससे हम टेन थीटा वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देखिए। cos थीटा इधर ले आइए आप, क्या हो जाएगा 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा। 2 cos थीटा प्लस वाला इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस वाला उधर ले जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हो गया 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। 3 में से 2, एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट होगा। 3 में से 2 घटाइए, एक आएगा, एक लिखा नहीं जाता, एक cos थीटा आ गया। 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा हो जाएगा। 5 इधर ले आइए तो 1/5 होगा, cos थीटा इधर ले जाइए तो साइन थीटा अपान cos थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या हो गया आपका 1/5, ये आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, ये कंडीशन गिवन थी, अब आपको टेन थीटा वैल्यू निकालनी थी। टेन थीटा निकल गया आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता दें हम आपको, तो ये लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका। अगर साइन ए इक्वल टू वाई दिया हुआ है तो cos ए टेन ए को वाई की टर्म बताना है। लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको, है साइन ए अगर दिया है वाई, क्वेश्चन नंबर 9 है, साइन ए दिया हुआ है वाई, आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको वैल्यू आपको बतानी है cos ए और टेन ए की। आपको cos ए और टेन ए की वैल्यू बतानी है। cos ए क्या होगा, आप फिगर बना लो, ज्यादा अच्छा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। साइन ए हो गया वाई वाई बाई 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस
इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। ए बी निकालोगे, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपका ए बी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कहां से क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस हो गया ए बी, हाइपोटेनस हो गया 1, ए बी है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ए सी है 1, ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। कहां से निकल गया आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद आपको निकालना है टेन ए, टेन ए में निकाल लीजिए। इससे टेन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, बी सी अपान ए बी, बी सी है वाई और ए बी है आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। लेक्चर खत्म होता है आपका। नेक्स्ट लेक्चर अगले दिन बताएंगे हम आपको।